नमस्कार बच्चों, आज हम सब इस वीडियो में कैदी और कोकिला कविता का शेष भाग पढ़ेंगे। इससे पहले का जो भाग एक वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जा कर के आप उसे पढ़ सकते हैं। आगे का भाग है, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हूँ, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि कोयल से कहते हैं कि इस आधी रात में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो। कोयल बोलो तो, क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो विद्रोह के बीज बोना चाहती हो। विद्रोह के जो बीज हैं वो हमारे अंदर बोना चाहती हो। इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन यहाँ पर किया है कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गा कर भारतीयों में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वे अंग्रेजों की परतंत्रता से मुक्ति पा सके। लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोयल विद्रोह के बीज बोना चाह रही है। यहाँ कवि कोयल से कह रहे हैं कि क्या तुम हमारे भीतर विद्रोह के बीज बोना चाह रही हो। आगे कवि कहते हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जो जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में यहाँ पर काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है। काला रंग हम शुभ नहीं मानते हैं, इसी यहाँ पर कवि ने दुख और अशांति का प्रतीक बताया है। इसलिए कवि ने यहाँ हर चीज़ को काला बताया है, काले रंग से जोड़ा गया है हर चीज़ को। तो कवि कैदी के माध्यम से कह रहे हैं कि कोयल तू खुद भी काली है। कोयल भी काली होती है, तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि तू खुद भी काली है और ये रात भी घोर काली है। रजनी यानी रात, यह रात भी घोर काली है। और ठीक इसी तरह जो अंग्रेजी सरकार है, अंग्रेजी सरकार का शासन है, वो भी काली करतूतों से भरा हुआ है। और जेल की जो चारदीवारी है, जो काल कोठरी है जेल की, वो भी काली ही है, जिसमें कवि रह रहे हैं, जेल में बंदी बने हुए हैं, तो उसका भी रंग काला ही है। कवि कह रहे हैं कि मैंने जो टोपी पहनी हुई है वह भी काली है, और जो मैं कंबल ओढ़ता हूँ वह भी काला है। मुझे जो कवि को लोहे की जंजीरों से बांधा हुआ है, जो कवि कह रहे हैं कि मैंने जो लोहे की जंजीरें भी पहन रखी है वह भी काली हैं। और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली जो कल्पनाएं हैं, हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, वो भी हमारी सोच भी काली हो गई है। इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नज़र रखने के लिए जो पहरेदार रखे गए हैं वो हुंकार लगाते हैं, कोसते हैं, ये करते हैं, और गालियां भी हमें सुनने को मिलती है। हमारे ऊपर चिल्लाते हैं जो पहरेदार हैं। इतनी यातनाएं सहने के बाद भी पहरे लगे हुए हैं हम पर, और वो हम पर हुंकार लगा रहे हैं, गरज रहे हैं हम पर, और हमें गालियां भी सुननी पड़ती हैं। और कवि कह रहे हैं कि उनके द्वारा दी जाने वाली जो गालियां हैं, ऐसा लगता है कि काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती हैं। आगे कवि कहते हैं, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। यहाँ मदमाती का अर्थ होगा नशे में चूर, तैराती स्मृति में लाती। तो कवि यहाँ
यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी आधी रात में कारागार के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज़ में गीत क्यों गा रही है। कभी बंदी हैं, जेल के अंदर बंदी बने हुए हैं, लेकिन कोयल तो आज़ाद है, स्वतंत्र है, फिर वो क्यों आकर के कारागार के ऊपर मधुर आवाज़ में गीत गा रही है। क्या वह इस संकट काल में खुद को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की ठानी है? क्या वह कोयल खुद मरना चाहती है कि वो अपने आप को यहाँ पर इस कारागार के ऊपर ले आई है? इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। कवि कहते हैं कि कोयल के जो मधुर आवाज़ में गीत गाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहे हैं कि हे कोयल, बताओ क्यों इस जो है कठिन परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना जगाने वाले गीत गा रहे हो, क्यों, जबकि हम सब तो यहाँ पर बंदी बने हुए हैं, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फिर क्यों तुम आज़ादी के जो है आज़ादी की भावना जगाने वाले ये गीत गा रही हो? आगे कवि कहते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। यहाँ नसीब मतलब प्राप्त, नभ भर पूरा आकाश, कहावे वाह प्रशंसा पाएँ, गुनाह का अर्थ है पाप, विषमता अंतर। कवि यहाँ पर एक बंदी और एक स्वतंत्र के बीच की जो विषमता है उसका वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से कवि ने यहाँ पर किया है। तो इन पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी की जो मन की स्थिति है उसकी तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर कवि ने तुलना की है। जहाँ एक ओर कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र है, आज़ाद है, किसी भी पेड़ की डाली में जाकर बैठ सकती है, हरी हरी डालियाँ उसके नसीब में हैं, वहीं कवि को एक कोठरी, काली कोठरी मिली है, जबकि कोयल के लिए तो वृक्ष की हरी हरी डालियाँ हैं, कहीं पर भी विचरण कर सकती है। कोयल कहीं पर भी विचरण कर सकती है, घूम सकती है, नभ भर में यानी पूरे आकाश में कहीं भी वो घूम सकती है, अपने मनचाहे गीत गा सकती है। वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए तो अंधकार से भरी हुई 10 फुट की जो जेल की जो चारदीवारी है वही नसीब में है एक कैदी के लिए, जिसमें उसे अपना पूरा जीवन बिताना है। वह वहाँ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता है। कैदी को एक 10 फुट की जो जेल की कोठरी मिल जाती है उसी में उसका जीवन बिताना है, जबकि कोयल के लिए तो पूरा नभ, पूरा आकाश में कहीं भी विचरण कर सकती है कोयल। और जो कैदी है वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता, अपने इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं कोयल जब गीत गाती है तो कोयल के गीत सुन करके सभी लोग उसकी वाहवाही करते हैं, कहते हैं कि बहुत ही सुंदर मनमोहक गीत गा रही है कोयल। वहीं किसी कैदी के रोने को कोई सुनता तक नहीं। यदि कोई कैदी रो भी रहा है तो कोई उसका रोना नहीं सुनने को तैयार होता है। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में बहुत अंतर होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है? कोयल तो स्वतंत्र है, फिर वह युद्ध का गीत क्यों गा रही है? कैदी कोयल से जानना चाहते हैं कि आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। कोयल तो स्वतंत्र है, फिर भी वो युद्ध का जो संगीत है, रणभेरी है, वो क्यों बजा रही है? आगे कवि कह रहे हैं, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, यहाँ पर हुंकृति का अर्थ है हुंकार, कृति का अर्थ है रचना। मोहन यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी जी के लिए प्रयोग हुआ है, यानी महात्मा गांधी के लिए। आसव का अर्थ है
आनंद। तो यहाँ पर जो कोयल है बार बार लोगों में हुंकार लगा रही है संघर्ष करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करने के लिए हुंकार लगा रही है। तो इससे प्रेरित होकर के कवि कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारी इस हुंकार को सुनकर के मैं पूछना चाहता हूँ कि अपनी रचनाओं से मैं और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि एक रचना के माध्यम से भी कवि या लेखक लोगों में जागृति ला सकते हैं। तो इसीलिए कवि कोयल इससे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से क्या कर सकता हूँ, कोयल मुझे बताओ। मोहन के व्रत पर, मोहन के व्रत यानी मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने व्रत लिया था, संकल्प लिया था देश को आज़ादी दिलाने के लिए। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया था उसे पूरा करने के लिए मैं अपने जो प्राणों का आसव है वो किस में भर दूं और किसको मैं जागृत करूं, देश को आज़ादी दिलाने के लिए लोगों को मैं कैसे प्रेरित करूं। तो अर्थात अपनी मैं जो प्राण शक्ति है वो किसे दे दूं। हे कोयल, तुम मुझे बताओ कि मैं और क्या कर सकता हूं, किस तरह लोगों में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष के लिए मैं किस प्रकार लोगों को प्रेरित कर सकता हूँ। हे कोयल, मुझे बताओ।